सुगस यूनियन बैंक ने आज के दिन अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिया। रिजल्ट्स में बहुत कुछ है और साथ में इसके चार्ट पैटर्न पर भी काफी कुछ है देखने और समझने को। वीडियो को एंड तक देखना। शुरुआत करेंगे इसके रिजल्ट से, फिर हम आएंगे इसके चार्ट के ऊपर कि क्या आज के दिन हुआ और आगे क्या पॉसिबिलिटीज है। ये है कंसोलिडेटेड डाटा और सारे नंबर्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो सभी लैक्स में है। इनको हम हाथों हाथ करोड़ में भी कन्वर्ट करेंगे। ऑलराइट, शुरुआत करते हैं कंपनी के इंटरेस्ट अर्नड से। ये इंटरेस्ट अर्न कंपनी का आया है क्वार्टर वन 2026 में 2700 सॉरी 2000 नहीं 27,427 करोड़ 27,427 करोड़ ये है कंपनी का इंटरेस्ट अर्नड क्वार्टर वन 2026 का। ये लैक्स में है, मैंने करोड़ में आपको बताया है। पिछले साल यही कंपनी का इंटरेस्ट था 27,098 करोड़ पर 27,098 करोड़, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज किया है। वेयर एज अगर आप पिछले क्वार्टर में देखोगे तो यही इंटरेस्ट कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 4% ड्रॉप हुआ था। यानी कि इस बार कंपनी ने, अगर आप पिछले 3 क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो कंपनी का ग्रोथ ये बेस्ट ग्रोथ है। पिछले लगभग 1 साल के सभी क्वार्टर में कंपनी ने एक बढ़िया ग्रोथ प्रोवाइड किया है इस बार। ऑलराइट, तो पहला सेगमेंट कंपनी का काफी बढ़िया हो जाता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने अच्छा ग्रोथ जनरेट कर दिया है। स्पेशली जरूरी है कि एक पॉजिटिव ग्रोथ ही है। इसके पहले कंपनी इतना ग्रोथ नहीं लेकर के आ पा रही थी, माइनस में चल रही थी या 0% पर थी। तो पहला सेगमेंट आई बिलीव की ग्रीन फ्लैग हम यहां पर लेकर के चलेंगे। टोटल इनकम कंपनी की बन जाती है 32,660 करोड़। ये रही कंपनी की टोटल इनकम 32,660। पिछले साल की 31,967 करोड़ पे और मार्च में थी 32,674 करोड़। दैट मींस कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी की टोटल इनकम बढ़ी है, ऑल्दो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक छोटा सा डिक्लाइन, लगभग 14 करोड़ का डिक्लाइन देखने को मिला है कंपनी की टोटल इनकम के अंदर। ठीक है, अब आते हैं आपके अगले पॉइंट पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि यहीं से ही आपके मार्जिन्स डिराइव होते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का है 840 करोड़, सॉरी 840 नहीं 8040 करोड़। 8040 करोड़ का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जून में। पिछले साल ये था 6,935 करोड़ पे, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक अच्छा इंक्रीज कंपनी ने दिया, ऑलमोस्ट 1100 करोड़ के आसपास का। और मार्च में यही कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 7,975 करोड़ पे। तो बहुत क्वार्टर एंड क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़े हैं। डेफिनेटली इसके पीछे का बड़ा रीजन ये है कि कंपनी के खर्चे, एक्सपेंडिचर वो यहां पर कम आया है। सो एक्सपेंडिचर कंपनी का इस बार था 24,619 करोड़ पे, पिछले साल था 25,031 करोड़ और मार्च में था 24,698 करोड़ पे। दैट मींस कि कंपनी के एक्सपेंडिचर कम हुए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी के सर्ज होते देखने को यहां पर आज के दिन मिल रहे हैं। अब आते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो ये रहा कंपनी का नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। ये आता है 5,641 करोड़ पर, 5,641 करोड़। पिछले साल था 4,427 करोड़ पे, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़िया तरीके से इंक्रीज हुए हैं। और ये जो ग्रोथ है, ओवरऑल जो ग्रोथ है कंपनी का, ये जाएगा अराउंड 29% पे। ऑलराइट, 29% का कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। यहाँ पे 29% का इंक्रीज है कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर। नेट इनकम भी कंपनी की अच्छी खासी बढ़ी है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नेट इनकम फॉर द फर्स्ट क्वार्टर रीच 53.3 बिलियन, मार्किंग 29% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज। वेयर एज एक बार प्रॉफिट यहां पर मार्क कर लो फिर से, क्योंकि प्रॉफिट कंपनी का 27%, ठीक है 27%, ऑलमोस्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 1200 करोड़ का इंक्रीज है। तो 27% कंपनी की जो प्रॉफिट है वो यहां पर शो कर रहे हैं, इंक्रीज हुए 27% के प्रॉफिट, ठीक है ईयर ऑन ईयर बेसिस। 5,641 करोड़ इस बार आया है, पिछले साल था 4,427 करोड़ का। ओवरऑल आई बिलीव कि ये रिजल्ट कंपनी का ब्रिलियंट है, एक्सेप्शनली बढ़िया रिजल्ट कंपनी ने दिया है। इसके पहले अगर आप ग्रोथ देखोगे कंपनी का प्रॉफिट्स में तो वो था 10% पे, 10%, 10%, -7। तो पिछले 4 क्वार्टर्स के अंदर कंपनी का ये प्रॉफिट इंक्रीज भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक्सेप्शनल है। ओवरऑल रिजल्ट बढ़िया है, यहाँ पे कोई किसी चीज की कोई कमी कंपनी ने नहीं छोड़ी है। इसके अलावा जो इनसाइट्स है कंपनी के रिजल्ट्स में, आप लोग चाहो तो इस वाले पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
या पर चाहो तो रीड कर लेना वीडियो को रोक करके। ऑलराइट, प्रोविजन लोन कंपनी का कितना है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कंपनी के कैसे बढ़े हैं या गिरे हैं, सब डाटा आपको यहां पर स्क्रीन पर मिल जाएगा। अभी इस समय आपके पास 43,41,000 सेलर है एंड 19,30,000 बार है, तो सेलर एक्टिविटी यहां पर बढ़ चुकी है। रिटर्न अच्छा दिया, आज के दिन में अच्छा मोमेंटम था, उसके बाद में सेलर एक्टिव है। 53.2 पर एमएफआई है, 53.6 पर आपका आरएसआई है। अब आते हैं इसके चार्ट पर, और एक चीज आप करना अभी तक भूल चुके हो, सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर देना। आई एम एनआरएसएम सर्टिफाइड। ये रहा यूनियन बैंक का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम का पहले हम चार्ट यहां पर लेते हैं। आज के दिन का मोमेंटम 178 तक चला गया था, ऑल्दो उसके बाद में सेलिंग आती है और 4 रुपए अभी नीचे काम कर रहा है आज के दिन के हाई से, और आज के दिन का लो है अराउंड 168 के पास में। तो 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से आज के दिन का मोमेंटम काफी बढ़िया बन रहा था। लेकिन एक चीज नोट करना कि 178 ये आपका एक पुराना रिजेक्शन है, इस एरिया के अंदर 178 का पुराना रिजेक्शन है, तो यहां से वापस आपको सेलर एक्टिविटी ज्यादा देखने को मिल चुकी है। अब एक पॉइंट और मार्क करो यहां पर, 171 ये आपका बेस है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि रिजल्ट तो अच्छे हैं, डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट हैं। स्टॉक ने ऑलरेडी रिजल्ट के पहले भी एक प्री रैली लगातार दी है, 153 से उठते हुए 178 तक की एक प्री रैली ऑलरेडी स्टॉक ने दे दी है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि कहीं ना कहीं 171 और 178 के बीच में ये जरूर रीटेस्ट करने के लिए जाएगा। दैट मींस कि स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन कहीं ना कहीं यहां पर बन सकता है, जिसके बाद में आई बिलीव कि एक ब्रेकआउट पॉइंट आपके पास आता है, यानी कि 175 आपको नजर रखनी पड़ेगी कि इस प्राइस पर कितना स्टेबल रहेगा। स्टेबल रहता है, 178 वापस रीटेस्ट करता है, दैट मींस कि हम ब्रेकआउट के लिए जा सकते हैं, जिसमें आपके पास लगभग 188 की प्राइसिंग बनती देखने को मिलती है यूनियन बैंक के इस वाली कंपनी के अंदर। और 200 ईएमए के ऊपर स्टॉक आया, जो कि अच्छी बात है। 7 ईएमए 21 ईएमए के पास जाकर के स्विच कर रहा है, तो अल्टीमेटली आई बिलीव कि 171 178 ये हमारा रीटेस्टिंग पॉइंट्स जरूर होने वाले हैं इस कंपनी में। ऑलराइट, ये था वीडियो, कुछ नया जानने को मिला हो और वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करते जाना। आई एम एनआरएसएम सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।